वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी अंडे आलू की रेसिपी, ग्रेवी के साथ थोड़ा सा शोरबा, बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा सालन, बिल्कुल कोरमा स्टाइल में। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो जल्दी से इस प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देगची में जो है ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा हमने प्याज को जो है फ्राई करना है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है जिन्हें बारीक काट लिया है। इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो प्याज है उसे फ्राई कर लिया है। इसका आप कलर भी देख सकते हैं। आपने इससे डार्क नहीं रखना, बस आपने अब इसे क्या करना है, इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो बाकी ऑयल पड़ा है इसमें हमने जो है एक टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया, इसको मैंने इस तरह से छिलका उतार के काट लिया है, ये डाल दूँगी ऑयल में। साथ ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, खाली लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डाल दूँगी। इसके साथ ही अभी इसमें मसाले डाल देंगे सारे। तो यहाँ पे 1 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा और ये साबुत गरम मसाले जो हम डालते हैं, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाल दी हैं। अब इसका हमने अच्छे सा मसाला बना लेना है। यहाँ पर अच्छा सा जो मसाला है वो हमारा देखें तैयार हो गया है। टमाटर जो है तकरीबन गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी दही ली है, 1/2 कटोरी से भी कम है। और जो मैंने प्याज जो हमने फ्राई की थी ये हमने दही के अंदर डालकर इसको जो है इसका पेस्ट बना लेना है। मसाला जो है बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने 3 आलू भी लिए थे जिनके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह से अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आप 2 पीस करके डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप लोग पसंद करते हैं आप उस तरह से डाल सकते हैं। तो अब मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी डाल दिया है और इसे अब हम कवर कर देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। बस थोड़ा सा चम्मच चला लेना इस तरह। अब इसे हम कवर कर। यहाँ पर दोस्तों मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, ये बॉईल कर लिए थे मैंने पहले ही। अब आपने क्या करना है, एक टूथपिक ले लें या अगर वो नहीं है आपके पास तो माचिस की तीली ले लें। उसकी मदद से आपने इसके अंदर सब पूरे के अंदर ऐसे करके सुराख कर देना है। इस तरह से सुराख करने से ये होगा जब हम इसे मसाले में डालेंगे तो वो मसाला भी इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा और इसे थोड़े से टेस्टी बन जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और ये सबसे आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल एकदम कोरमा स्टाइल में। और जो भी खाएगा तारीफ ज़रूर करेगा। तो मेरे घर में जब भी ये बनते हैं तो उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आप जल्दी से हम इसके अंदर सुराख कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सुराख कर लिए हैं दूर तीली की मदद से। अब हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्किन है ये थोड़ी सी ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है और ये मज़े की लगती है फिर सालन के अंदर। तो मैं सारे इसी तरह से इसके अंदर डालकर इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, आप जितने भी अंडे लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। तो आपने इस तरह से देखें हल्का हल्का फ्राई कर लेना है और साथ से चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो ये कहीं से डार्क हो जाएंगे और कहीं से लाइट फ्राई हो जाएंगे। बस आपने इस तरह से इन्हें उलट पुलट करते रहना है। तो यहाँ पर देखें इनका कितना प्यारा सा लाइट सा कलर आ गया है। आपने बस इतना ही इनको फ्राई करना है। अब हम अपने आलू चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं या नहीं गले। आपने दरमियान में चम्मच भी चलाते रहना है ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। आलू में बस हल्की सी कसर रह गई है तो वो जब हम शोरबा करेंगे तो वो उसके अंदर गल जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ये अंडे डाल दूँगी। अंडों को भी थोड़ा सा इसके अंदर हम भून लेंगे मसाले के साथ ही ताकि इसके अंदर भी थोड़ा सा जो टेस्ट है वो आ जाए, क्योंकि जो हमने इसमें सुराख किया था तो डेफिनेटली हल्का फुल्का सा जो टेस्ट है वो अंडों के अंदर भी आ जाएगा। और ये रेसिपी सबसे मज़ेदार और आसान रेसिपी है और इसका जायका आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप इस तरह से ट्राई करें रेसिपी को, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें मुझे और मेरी वीडियो को शेयर करें। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और दही का जो पेस्ट हमने बनाया था वो। बस थोड़ी देर हमने इसे पका लेना है, फिर इसका मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक प्यारी सी रौनक जो है सालन के ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसके ऊपर तरी आ गई है और मसाला जो हमारा बिल्कुल रेडी है, सालन बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शोरबा कर देना है। आप जितना शोरबा करना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ज़रा सा करूँगी क्योंकि ज़्यादा हम पसंद नहीं करते घर में, तो मैंने सिर्फ हल्का सा इसमें शोरबा किया है। बस 5 मिनट तक इसे और पका लेंगे और हमारा मज़ेदार सा जो आलू अंडे का सालन है वो तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फाइनल टच के लिए अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और एक हरी मिर्च काटी है ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर मज़ेदार सा आप देख सकते हैं सालन हमारा तैयार है। बेहतरीन सा मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।